हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का 13 जून का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 13 जून के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि मीराबाई का संबंध ये जो है किस राज्य से है। तो देखिए, मीराबाई का जो संबंध है ना, ये राजस्थान राज्य से है, तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पनामा नहर ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका पनामा नहर है ना, ये मध्य अमेरिका के पनामा में स्थित है। और बात कर ली ये जो है किस महासागर को जोड़ता है। तो देखिए, ये जो आपका पनामा नहर है ना, ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे प्रति वर्ष जो है ये किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका राष्ट्रीय एकता दिवस है ना, ये भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर जो है ये आपका राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले नेशनल यूनिटी डे ये जो है कब मनाया जाता है। तो ये प्रति वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी जो है ये कौन लागू कर सकता है। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है ये संसद द्वारा लागू किया जा सकता है। तो संसद आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले डीपीएसपी के बारे में। तो देखिए, भारत के संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी शामिल है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2019 से 21 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 71 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे। तो देखिए, जो आपका 2019 से 21 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था ना, जिसका विजेता न्यूजीलैंड देश रहा था, इसमें जो 71 विकेट लेने वाले गेंदबाज थे ये रविचंद्रन अश्विन थे। तो रविचंद्रन अश्विन आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का उप विजेता कौन सा देश रहा था, तो ये आपका भारत देश रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2020 और 2021 लगातार 2 बार सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का जो अवार्ड है ये किसे मिला है। तो देखिए, 2020 और 2021 में लगातार 2 बार सर्वश्रेष्ठ मेंस फीफा फुटबॉल ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना, ये रॉबर्ट लेवांडोस्की को दिया गया है। तो रॉबर्ट लेवांडोस्की आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले ये जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये आपके पोलैंड से बिलोंग करते हैं। और 2022 में जो है किन्हें दिया गया है। तो 2022 में भी जो है ये रॉबर्ट लेवांडोस्की को दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ये जो है कौन होगी। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था, इनका नाम दे दिया गया था और पूछा गया था कि ये जो है पहली महिला किस देश की अंतरिक्ष यात्री है। तो ये यूएई फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ये जो है कौन होगी, तो ये आपका नौरा अल मतरोशी होगी। तो नौरा अल मतरोशी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जो है ये रिट जारी कर सकते हैं। तो देखिए, उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत जो है रिट जारी किया जा सकता है। तो आर्टिकल 226 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछा जाए तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये जो है कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है ना, ये आपका मेघालय शिलोंग में मनाया जाता है। और ऑप्शन में आपका शिलोंग दिया हुआ था, तो शिलोंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच पोर्ट इज नियर गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन यानी गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के पास जो है कौन सा बंदरगाह है। तो ये आपका कोलकाता पोर्ट है।
तो कोलकाता पोर्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी व्यवगत का सिद्धांत या फिर हड़प नीति ये जो है किसने लाया था? तो देखिए व्यवगत का जो सिद्धांत है ना ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रक्षा बजट को लोकसभा में ये जो है किसने पेश किया था? जहाँ पे ऑप्शन में आपका राजनाथ सिंह ने, उसके बाद जो है आपका निर्मला सीतारमन दिया हुआ था। तो देखिए रक्षा बजट को लोकसभा में जो है ये निर्मला सीतारमन के द्वारा जो है पेश किया गया था, तो निर्मला सीतारमन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लॉर्ड डलहौजी को शासनकाल ये जो है कब से कब तक रहा था? तो देखिए लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल है ना ये 1848 से लेकर 1856 तक रहा था, तो 1848 से 56 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि SRAM और DRAM ये जो है किस प्रकार के मेमोरी है? तो देखिए ये जो आपका SRAM और DRAM है ना ये रैम के प्रकार हैं, तो रैम अगर ऑप्शन में दिया होगा तो रैम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सबसे बड़ा स्लम एरिया यानी गंदी बस्ती का क्षेत्र जो है ये कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा जो स्लम एरिया है ना ये मुंबई का धारावी है, तो धारावी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि न्यायालय में किसे चुनौती नहीं दे सकते हैं? तो देखिए न्यायालय में जो है ये DPSP को जो चुनौती नहीं दिया जा सकता है, तो DPSP आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है? या फिर क्वेश्चन ये पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार किस क्षेत्र में जो है आपका सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन में आपका प्राथमिक क्षेत्र दिया हुआ था, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ दिया हुआ था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो लोग एम्प्लॉयमेंट थे ना ये आपके प्राथमिक क्षेत्र में थे, तो प्राथमिक क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रपति को शपथ ये जो है किस अनुच्छेद के तहत दिलाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रपति को जो शपथ है ना ये आर्टिकल 60 के अंतर्गत दिलाया जाता है, तो आर्टिकल 60 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP जो है ये किस देश से लिया गया है? तो देखिए ये जो आपका DPSP है ना ये आपका आयरलैंड देश से लिया गया है, तो आयरलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मध्य प्रदेश में झूम की खेती को जो है ये क्या कहा जाता है? तो देखिए मध्य प्रदेश में झूम की खेती को जो है ये बेवर या दहिया कहा जाता है, तो बेवर या दहिया आपके ऑप्शन में दिया होगा, तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा यह आया था कि 2021 में रक्षा उत्पादन सचिव यानी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ये जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए वर्तमान में अगर बात कर ले रक्षा उत्पादन सचिव कौन है तो ये डॉक्टर अजय कुमार है, तो डॉक्टर अजय कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा ऐसा यूनिट नहीं है जहाँ पे ऑप्शन में आपका एम्पियर, कैलोरी, न्यूटन और ओम दिया हुआ था? तो देखिए ये जो आपका एम्पियर, न्यूटन और ओम ये सब जो आपके ऐसा यूनिट है, लेकिन ये जो कैलोरी है ना ये ऐसा यूनिट नहीं है, तो कैलोरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जूल रहता तो फिर आपका ये ऐसा यूनिट हो जाता, लेकिन कैलोरी दिया था इसलिए कैलोरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली यानी सुसाइडल बैग कहा जाता है? तो देखिए ये जो आपका लाइसोसोम है ना इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कालिदास का उपन्यास मेघदूत ये जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए ये जो आपका मेघदूत है ना ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, तो संस्कृत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका कुमार संभवन, मेघदूत और नीतिशरा दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका नीतिशरा पुस्तक है ना ये कमंदका के द्वारा लिखा गया है, ना कि आपका कालिदास के द्वारा, तो नीतिशरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स यानी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में कौन सा देश जो है 2021 में सीट्स पर रहा है? तो देखिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 2021 में जो है ये फिनलैंड देश सीट्स पर रहा है, तो फिनलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन जो ऑल इंडिया रेडियो में 1948 से 1956 में काम किए और एक सितार वादक भी थे? तो आपको अगर पता होता कि सितार वादक से कौन कौन संबंधित है फेमस पर्सनालिटीज़, तो आप इजीली जो है इसका आंसर टिक कर देते हैं। तो देखिए ये जो पंडित रविशंकर है ना ये एक सितार वादक भी थे,
तो पंडित रविशंकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एजेंडा 21 में 21 का मतलब पूछा गया था। तो देखिए एजेंडा 21 में जो 21 का मतलब होता है ना, वो 21 फर्स्ट सेंचुरी होता है। तो 21 फर्स्ट सेंचुरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पाइका विद्रोह ये जो है किस राज्य में हुआ था। तो देखिए ये जो आपका पाइका विद्रोह है ना, ये उड़ीसा राज्य में हुआ था। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आंध्र प्रदेश में कौन सा त्यौहार होता है, त्यौहार या फिर नृत्य होता है जिसमें छड़ी या फिर स्टिक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका कुलानालू ये नृत्य या फिर त्यौहार है जिसमें जो है छड़ी का उपयोग आंध्र प्रदेश में किया जाता है। तो कुलानालू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ NaCl, यानी NaCl का अनुभार ये जो है कितना होता है। तो देखिए आपका सोडियम क्लोराइड का जो अनुभार है ना, ये 58.44 ग्राम पर मोल होता है। तो 58 ऑप्शन में दिया हुआ था, 58 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो है ये ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो ब्लैक पैगोडा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एंथूरियम महोत्सव ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका एंथूरियम फेस्टिवल है ना, ये मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि SJSRY का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए SJSRY का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना होता है। और इसे जो है कब लॉन्च किया गया था, तो ये आपका 1997 में इसे लॉन्च किया गया था। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राइट टू एजुकेशन में कितने वर्ष तक के बच्चों को जो है रखा गया है। तो देखिए राइट टू एजुकेशन में जो है ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है रखा गया है। तो 6 से 14 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से ईजिली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।